समझिए आप लोग। ऐसे मनोरंजन में जिंदगी बिता दोगे इसका कोई फायदा नहीं है। कहते हैं जो व्यक्ति गलत काम करते 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 मर जाए, और जब गलत काम करके कोई मरेगा, अधर्म करके मरेगा, तो उसका मोक्ष थोड़ी होता है कि उसे वैकुंठ मिल जाएगा या उसे दोबारा से तत्काल जन्म मिल जाएगा। नहीं, वो प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत योनि में, जैसे धुंधकारी प्रेत योनि में गया था, तो प्रेत योनि में जाने के बाद अगर कहते हैं उस व्यक्ति के नाम से, मरे हुए व्यक्ति के नाम से कोई भागवत कथा सुन ले या उसे सुना दे, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद भी इतनी ये कल्याणकारी श्रीमद् भागवत कथा है, क्योंकि साक्षात इसमें कृष्ण विराजमान है। और अगर इस कथा को इस भाव से प्राणी रसपान करे, इसे सुने, तभी कथा का लाभ उठा सकता है, वरना कोई फायदा नहीं है इतना खर्च करना और इतना सब कुछ जोड़ना, और जोड़ने के बाद में कथा भी इतने 9 दिन बर्बाद करना, समझना कुछ भी नहीं, मिलना कुछ भी नहीं। आनंद में मनोरंजन में जिंदगी बिता देना। अरे जिंदगी भर तो आप मनोरंजन कर ही रहे हो। कहते हैं ना, मनुष्य को कभी भी आनंद से वो पूर्ण नहीं हो सकता है। जिंदगी भर दुनिया में वो आनंद को खोजता फिरता रहे, ढूंढता फिरता रहे, हर जगह ढूंढ ले, और कितना भी उसे आनंद, उसको मनोरंजन उसको वो कर ले, लेकिन फिर भी उसका मन भरेगा नहीं। फिर भी वो कहेगा मजा नहीं आया भैया, मजा नहीं आया। और जहाँ ये शब्द लग जाए तो बस समझ लो अनर्थ ही है फिर। हाँ, ये कथा में ये तो कहना ही नहीं चाहिए। आनंद और मजा में बहुत अंतर है। ये मजा एक अलग चीज है, दूसरे जगह कहा जाता है, और आनंद कहा जाता है जहाँ परमात्मा का नाम होता है। वहां लोग कहते हैं भाई आनंद आ गया, आनंद आ गया। आनंद एक उत्तम श्रेष्ठ शब्द है, शास्त्रीय शब्द है ये। इस शब्द के द्वारा यदि प्राणी इसको लुप्त कर दे, इस शब्द को, ये मान ले कि परमात्मा में ही आनंद है, क्योंकि सीधे शास्त्रों में कथा में लिखा है, इस भागवत में लिखा है कि परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत चित आनंद। सत चित आनंद, आनंद स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन फिर भी लोग दुनिया में ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं आनंद को, दुनिया में ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते फिरते रहते हैं। फिर भी तो ये श्रीमद् भागवत कथा सभी को मोक्ष दिलाने वाली, सभी के लिए कल्याणकारी ये कथा है। कहते हैं आत्मा में परमात्मा, और आत्मा शरीर के अंदर होती है, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही ये शरीर चलता, वरना ये शरीर तो नाशवान है। जिन तत्वों से बना उसी में इसको अंत में विलीन हो जाना है। सित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित बना शरीरा। इन्हीं पंच रत्नों से ये शरीर प्रकट हुआ, इन्हीं से बना है और इन्हीं में से विलीन हो जाना है। इसलिए इस शरीर पे मत तराओ। लोग थोड़ा सा बलवान हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, ना, इससे कोई फायदा नहीं है। मन की ताकत को अपनाओ, परमात्मा की भक्ति, उसी को अपनी ताकत समझो, सत्य मार्ग में चलो। सबसे बड़ी ताकत वही है। शरीर से कितने भी बलवान दिखने में लगो, कितने भी ताकतवर हो जाओ, उस पर फेल हो जाओगे। अगर सत्य की ताकत को अपनाओगे हमेशा उसमें पास रहोगे, कभी फेल नहीं हो सकते। सत्य की ताकत को अपनाओ, वही आपका धर्म है, क्योंकि सत्य कभी नहीं हारता है। सत्य कभी नहीं हारता है। और ये भी हमारी माता जी हैं, प्रसाद ले लो माता जी। सभी संत कहते हैं धन्य है ये भागवती, धन्य धन्य भागवती वार्ता। लो माता जी प्रसाद ले लो। भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है जो प्रेत जैसी पीड़ा को विनाश कर दिया। सप्तहो अपि धन्या, धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा।
फल स्वरूप इस कथा के द्वारा, कथा का जो फल प्राप्त हुआ वो ये है कि परमात्मा का, कृष्ण का वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। और जिसे वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए भक्तों, उसे दोबारा इस मृत्युलोक में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, दोबारा उसे मृत्युलोक नहीं आना पड़ता। वो देवता बन जाता है, देव योनि में चला जाता है, उसे देवता की श्रेणी प्राप्त होती है, देवताओं के साथ वो विलीन हो जाता, इंद्र के सभा में जाकर के रहने लगता है, उसे स्वर्ग प्रदान हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। ये जो मृत्युलोक है, ये मृत्युलोक तो 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के लिए बना है। और ये भी हमारी दादी माँ है, इनकी ओर से लाई प्रसाद बेटी, भैया प्रसाद ले लो। मृत्युलोक 84 लाख योनियां भ्रमण करने के लिए बनाया गया है। पहले जो व्यक्ति बहुत बड़ा पापी होता है, बहुत बड़ा, उसे 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ता है। और 84 लाख योनियां ये सब एक दंड देने के लिए होती है, मनुष्य योनि छोड़ करके, मनुष्य योनि छोड़ करके सब दंड देती है। कभी नाली का कीड़ा बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, सब बस थोड़ी देर के बाद फिर मर गए, फिर मर गए, फिर मर गए। तो कभी मुर्गा, वो जो आजकल लोग काट के खा जाते हैं मुर्गा, उसको लोग बना के खाते हैं। कौन कौन खाता है यहाँ पे? कोई खाते हो? परिचय जी खाते हो? खाना ना नहीं, उस दिन में तुम्हें काट के खाएंगे फिर। और ये सत्य है, जो मुर्गा को बना के लोग मार के खाते हैं ना, अगले जन्म में उसको भी वही योनि प्राप्त होती है। और वो लोग जाकर के जिसको आज आप बना खा रहे, फिर वो बना के खाते हैं तुमको। तो ऐसा ना करना है। जो एक किसी की हत्या कर देते हैं लोग, आजकल जो मर्डर कर देते हैं, उनको भी ये मुर्गे की योनि प्राप्त होती है। तो उनको भी ऐसे, उनको तो सीधे मार के खाया जाता है। फिर ये सबसे बड़ा दंड है। अभी लोगों को पता नहीं है, जो लोग जानते नहीं है तो सब ऐसे साधारण समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दंड है। इसलिए ये तो बिल्कुल अपराध नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ बनाया है भोजन करने के लिए। अनेक प्रकार के उत्तम एवं मिष्ठान बनाए गए हैं, पर फिर भी हम अगर मांस का सेवन करें तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है, अज्ञानता है। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीव तो सबके अंदर है। चींटी के अंदर भी एक जीव है, वो भी बिना जीव के नहीं जिंदा है। वही जीव उसके अंदर भी है, वही आत्मा, वही प्राण उसके अंदर भी है। जैसे अगर कोई आपकी हत्या करे, आपको कोई मारे, तो कहते अपराध लगता है। तो किसी को भी मारोगे तो अपराध लगेगा। आत्मा तो सबके अंदर है, प्राण तो सबके अंदर है। इसलिए हमें अपने इस जीवन में ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि कहाँ तक बचाया जाए, कहाँ तक धर्म किया जाए, कहाँ तक पुण्य किया जाए। अरे ये जिंदगी इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए सुधार करने के लिए भगवान भेजते हैं इस जिंदगी में। ये जीवन देते मानव योनि सुधार करने के लिए कि अब जाओ, शायद सुधार के आओगे तो फिर से तुम्हें दोबारा अच्छी योनि प्रदान होगी। सुधरने के लिए भगवान देते हैं, और फिर भी हम उसमें सुधरते नहीं हैं। कहते हैं कहाँ तक करें हम ये काम, और जब सुधरे नहीं तो भगवान कहते हैं आओ, तो फिर जैसे थे वैसे ही चले गए। इसीलिए हमें अपने इस जिंदगी में ये जो रिश्ते नाते हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए करना पड़ता है। ये भी करो, बिल्कुल अच्छा है, पैसे भी कमाओ, घर भी बनाओ, परिवार को भी देख देख भी करो, ये भी एक धर्म है, ये धर्म है।
और ये सब करना आवश्यक भी है। अगर तुमने अपने परिवार के लिए कुछ किया नहीं, परिवार को सुखी नहीं रखा, तो एक ये भी अपराध लगेगा, इसका भी अपराध लगता है। श्री राधे। तो ये भी धर्म है, ये भी करना आवश्यक है, लेकिन केवल परमात्मा से ही दिल लगाओ, संसार में नहीं। दिल परमात्मा से लगाओ, दिमाग संसार में लगाओ, दिमाग लगाओ पैसे कमाओ, लेकिन दिल परमात्मा से लगाओ। पर आजकल लोग करते क्या है, दिमाग प्रभु पे लगाते हैं, परमात्मा में दिमाग लगाते हैं और दिल लगाते हैं दुनिया में, इसलिए रोते हैं। फिर रो क्या करोगे? फिर लोग कहते हैं हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, पर मरता कोई नहीं है। जिनसे सुनो तो भैया हम तो मरे जा रहे हैं, बहुत परेशान है, क्या हुआ भैया? अरे तो दिल टूट गया, हमारा दिल टूट गया, अब मरता कोई नहीं। जब संसार में दिल लगाओगे तो रोना पड़ेगा ही भाई। यहाँ भगवान थोड़ी ना है कोई, भगवान जैसा थोड़ी कोई समझदार है। यहाँ जब लोग ऐसा करते ही हैं, आपने किसी को चाह कर देखो, जिसको भी चाहोगे वो आपका कभी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। जब लोग ऐसा करते ही हैं तो फिर दिल क्यों लगाना लोगों से? ये एक दिल का लगाना एक मोह है, मोह हो जाता है। भगवान को भी हुआ है मोह, भगवान शंकर जी को भी हुआ है, विष्णु जी को भी मोह हुआ है। पर मोह ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अपना जीवन नष्ट हो जाए, ऐसा मोह किसी को नहीं हुआ है। अगर हाँ तुम भगवान पे मानते हो, भगवान से दिल लगाया, तुम्हें संसार में मोह भी हो जाएगा, तो ऐसा होगा कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी का कोई नुकसान नहीं होगा, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि जैसे नारद जी को मोह हो गया था, परंतु भगवान के साथ में नारद हमेशा ये भी कहते थे कि प्रभु मैं आपका दास हूँ और जैसे भी हो वैसे मेरा हित करना, आपका मैं दास हूँ। तो भगवान जानते भी थे कि नारद मेरे ही भरोसे बैठा है, अगर उसको मोह भी हो गया है, नुकसान कुछ हो गया तो इल्जाम मेरा ही आ गया, क्योंकि मेरे भरोसे। भगवान ने उसकी रक्षा की, नारद को जैसे था वैसे ही बना दिया। इसलिए परमात्मा पे दिल लगाओ। बोले गोविंद भगवान की। और ये हमारी माता जी की ओर से गिरम मुद्रा भेटोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे, परमात्मा मंगल में बनाए रखे। श्री राधे। तो इसलिए भक्तों ये श्रीमद् भागवत कथा सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। सुनोगे और सुन के निकाल दिया तो भी कोई फायदा नहीं, समझो भी से। आइए कथा रसवान करते हैं, विलंबना करते हुए एक प्यारा सा संकीर्तन सभी बोलेंगे दो शब्दों कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और हमारे चाचा जी की ओर से गिरम मुद्रा बेटी आशीर्वाद की कामना करते हैं प्रभु से। और ये हमारी माता जी हैं,
इनकी ओर से सीधा प्रसाद 21 मुद्रा बेटे भगवान से आशीर्वाद की कामना, प्रभु मंगल बनाए रखे। सबरी के घर में आए हैं राम, श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग तालियां भाव से बजाएं। क्या बात है। और ए मीरा के घर में आए थे राम, श्री राम जय राम। मीरा के घर में आए थे राम, श्री राम जय जय 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 राम। हरि बोल। और ये भी छोटा सा बालक है, इसकी ओर से 13 मुद्रा बेटी। और ये भी लकी गुप्ता छोटा सा बालक है, इसकी ओर से 11 मुद्रा बेटे और सीधा प्रसाद। भगवान कल्याण करें, आशीर्वाद की कामना। दो अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय राम, दो अक्षर का प्यारा है नाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम हरि बोल। राम। हरि बोल। श्री राधे। और ये भी हमारी माता जी हैं, इनके पुत्र सोनेलाल गोरेलाल भैया इनकी माता जी हैं, इनकी ओर से 21 मुद्राएं बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी को। भगवान कृष्ण जी आशीर्वाद से कामना करते हैं, भगवान कन्हैया माता जी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बनाए रखें, भक्ति प्रदान करें और परिवार से सब कुशल बनी रहे। और ये भी छोटी सी बच्ची हैं अंशिका देवी, इनकी ओर से 21 मुद्रा बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करें। जय हो। सभी लोग भाव से तालियां बजाएं।
भाग्य बिहारी लाल की, बोल सांचे दरबार की। श्री राधे। आइए तो सभी कथा अनुष्ठान करते हैं भक्तों। जिस समय महाराज राजा परीक्षित बैठे कथा अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय ऐसा होता है कि महाराज राजा परीक्षित सूत जिसे कहते हैं, गुरुदेव कृपा करके मुझे ये कथा कहिए कि भगवान श्री कृष्ण का जो महाभारत में सुंदर सा चरित्र है वो कैसे। और ये भी छोटा सा बालक है ऋषि गुप्ता जी, इनकी ओर से 11 मुद्रा बेटी। भगवान कल्याण करें। श्री राधे। महाराज राजा परीक्षित ने जब ये पूछा तो उसी समय महाराज सूत जी कहते हैं, राजन मैं अवश्य आपको बताऊंगा। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव अच्छा ये बताइए कि आपके जो पिताजी हैं वेद व्यास जी महाराज, वो आपके पिता कैसे हुए और आपने उनके घर में कैसे जन्म लिया। तनिक ये कथा कहिए हमें। और ये भी बताइए कि महाराज आपका चरित्र कैसे रहा और आप इतने बचपन से इतने छोटे से इतने विद्वान इतने श्रेष्ठ कैसे हो गए गुरुदेव, ये कृपा कीजिए। महाराज राजा परीक्षित के पूछने पर सूत जी कहते हैं, राजन उसी समय भक्तों, और ये गुप्त दान भेंट हो रहे हैं, आशीर्वाद की भगवान से कामना। महाराज सूत जी कहते हैं, राजन एक समय ऐसा था कि श्री राधा जी की गोद में महाराज एक छोटा सा तोते का बच्चा खेल रहा था। तोता बैकुंठ में वो जब राधा जी की गोद में खेलता है तो राधा जी उससे अति प्रसन्न होगी। भगवान श्री कृष्ण जी भी थे साथ में, वो बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर राधा जी ने कहा कि हे तोता मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। तूने बड़ी अच्छी मेरी सेवा की, मेरी गोद में खेलता रहा और मेरा बड़ा अच्छा मनोरंजन किया। तो तोता कहने लगा कि हे माता मैं आपसे क्या वरदान मांगू, बस ऐसा वरदान दे दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो तू मृत्यलोक में जाना चाहता है? हाँ जाना चाहता हूँ, किंतु ऐसे नहीं साधारण व्यक्ति बनके नहीं, एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बनके जाना चाहता। मैं संसार की माया में नहीं उलझना चाहता ना, मैं संसार की माया में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं मृत्युलोक में जाऊंगा तो वहां कृष्ण की माया जरूर मुझे घेरेगी, इसलिए मैं मृत्युलोक में जाने का कम मन करता हूँ। पर मैं सोचता हूँ कि जाऊं अगर मृत्युलोक में तो भगवान की माया मुझे ना घेरे। अगर ऐसा वरदान दो तो मैं अवश्य जाना चाहता हूँ। राधा जी ने कहा बिल्कुल तथास्तु। और वह तोता वरदान पाकर के मृत्युलोक में एक तोते के रूप में ही जन्म लेता है, अंडा बन के आया। तो इधर वो जन्म कहाँ लेता है? मृत्युलोक में। और यहाँ ऐसा था एक समय माँ पार्वती और भगवान देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पे विराजमान थे और वहां पर माँ पार्वती कैलाश पर्वत में महादेव के साथ बैठ करके भगवान की कथाएं पूछती रहती थी, सुनती रहती थी। उस दिन महादेव जी थोड़ी देर के लिए घूमने को निकल गए। बोले देवी जी हम अभी बहुत देर से बैठे हैं, तनिक इधर भ्रमण करते हैं। तो वो कैलाश पर्वत में ही बैठे बैठे घूमने को चले गए। पार्वती ने सोचा यही कहीं घूम रहे होंगे, यही होंगे। और जैसे वो वहां पर घूम रहे थे भक्तों, पार्वती ध्यान न देती और वो कैलाश पर्वत में वो भी विचरण करने लगी कि एक बार कैलाश में सती करतो विश्राम और जा पहुँचे नारद ऋषि झुक कर किया प्रणाम।
और नारद ऋषि सोचन लगे रचू कई षड्यंत्र, कथा बढ़े आगे तभी आएगा आनंद। नारद जी वहां पहुंच गए माँ पार्वती के पास में, और जैसे नारद जी पहुंचे सो नारद जी तो नारद ठहरे ही नारद का काम ही यही था, वे एक जगह तो कहीं ठहरते नहीं थे। अच्छा, कथा में जो भक्त आए और कथा में थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद फिर उठ के जाए, फिर बैठे फिर उठ के जाए, कई बार ऐसे कथा में भक्त करते हैं, कथा में आएंगे थोड़ा बैठेंगे और उठ के फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर थोड़ा बैठेंगे फिर चले जाएंगे। और बैठना तो छोड़ो, बैठेंगे बहुत कम, खड़े खड़े बस वो तमाशा जैसे देख रहे हैं। अच्छा, खड़े खड़े क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है? तमाशा। तमाशा किसे कहते हैं? जहाँ पे लड़ाई होती हो, जहाँ पे लड़ाई होती हो वो उसको गाली दे रहे, उसको गाली दे रहे। अच्छा, लड़ाई होने लग जाए, गांव में लड़ाई होने लग जाए तो लोग खाना छोड़ छोड़ के भागते हैं, अरे लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई। लोग भोजन करना रोटी खा रहे हैं और झगड़ा हो जाए तो धर के रोटी बाद में खाएंगे, पहले देख लें फलाने से लगता लड़ाई हो गई, अरे ज्यादा हो गई ज्यादा। और जो मारपीट हो जाए तब तो भैया आ रहा है, फिर बड़ा मजा आता है लोगों को देखने में, आहा मार मार मार, अब इससे लड़ाई हो गई देखो। जब वही अपने घर में हो तो बड़ा दुख होता है, फिर लोगों की लड़ाई देखने में आनंद नहीं लेना चाहिए। नहीं, भगवान कहते हाँ अच्छा तो ठीक है, फिर अपने घर में वही टांडव हो जाता है। जब अपने घर में होता, जैसे तुम दूसरों को देखते तो वैसे लोग तुम्हारे यहाँ देखेंगे आके। फिर तो खड़े होके क्या देखा जाता है? तमाशा, जहाँ पे लड़ाई होती हो। और कथा में जाकर के खड़े होके कथा नहीं सुनी जाती है। बहुत लोग हैं कि घंटों खड़े रहेंगे, बस वो खड़े खड़े सुन रहे हैं, एक दिमाग उनको और लगा है, खड़े हैं, क्या मन लगेगा कथा सुनने में? कथा तो आराम से बैठ करके सुना जाता है। तो जो कथा में उठे बैठे जाए, खड़ा रहे, चलता फिरता रहे, उसको कहते हैं नारद। समझ लो कि इस पे नारद जी विराजमान हो गए। नारद जी कहीं एक जगह ठहरते नहीं थे, वो उनका बस यही काम था। अच्छा, ये नारद जी का श्राप था। ये श्राप किसने दिया था? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष ने दिया था। दक्ष ने क्यों श्राप दिया था? दक्ष ने इसलिए श्राप दिया था कि दक्ष के पुत्र हुए थे, पहले पुत्र हुए। जब दक्ष के पुत्र हुए तो नारद जी ने उन पुत्रों को अपने साथ ले गए और अपने साथ लेकर के उनको अपने जैसे ही बना दिया। दक्ष का ये प्लान था कि मेरे पुत्र हुए हैं तो ये वंश चलाएंगे, शादी विवाह करेंगे। लेकिन वो तो सब संत बन गए, सब तपस्या करने लगे। सो दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, अरे मैं जो सोच रहा था उसमें तो पानी फेर दिया नारद जी ने। बहुत क्रोध में थे, बहुत सरवड़ बक रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि अरे शांत हो जा, चलो जो हुआ सो हुआ, रहने दो। नारद की क्या गलती, बाप के बच्चे ही वो संत बन गए तो क्या करोगे। लेकिन दक्ष क्रोध में बहुत थे। फिर ऐसा हुआ कि फिर दक्ष के पुत्र हुए, 10,000 पुत्र हुए, और 10,000 नारद जी के कहने पे वो भी तपस्या करने लगे। सो अभी संत बन गए, वंश उनका चला ही नहीं। दक्ष आज तक किसी ने सुना है कि दक्ष का पुत्र है जिसकी वंशावली हो, आगे वंश